35 करोड़। इसका जीरो नहीं है, जीरो हटाओ, सिर्फ 28 देखो, सिर्फ 35 देखो, पूरा जीरो वाला दिखेगा तो इतना बड़ा लगेगा। और पानी का बोतल लिखो। एक क्वेश्चन के लिए देख रहा है कितना बोलना पड़ रहा है। हमारा गला दुखने लग जाता बाद में, आवाज ही नहीं निकलता। तो दूसरा क्वेश्चन छापो। अभी 6.2 है ना, 6.5 तक ही है। 6.5 पहुंचेगा तो इससे 10 गुना टफ आएगा, इसलिए बोल रहा है। चलो करो, ये सबसे इजी वाला मिला हुआ तुमको। ये सब देख रहा है, P इंटू टी बाई 100। इंटरेस्ट निकालने आता है? मोबाइल लेके उधर मतलब ऊपर जो किताब के ऊपर पड़ा है। बैठो। हेलो, घर में? हाँ, ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो भाई। हमको क्या देख रहा है यार तुम? देखो कितना मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया है, क्या देख रहा है? आंसर सही है भाई, हम आंसर नहीं देखना है। चलो करो, हमको आंसर दिखाने के लिए आया है। तुम पगला गया है क्या? ये सब हम ये सब चुटकी में करते। करो सबको। क्वेश्चन पढ़ के छापना है। क्या करेगा बोलेगा, वो समझ में नहीं आ रहा है। कोचिंग सेंटर एक खोल दे रहा है सोच में। तो तुम्हारा और स्टूडेंट है क्लास 7 का जो हमसे पढ़ ले। तुमको पास कराने का बाद तो बहुत आ जाएगा हमारे पास। चलो लिखो, मतलब टीचर भी शौक हो जाएगा कि प्रभ को इतना कैसे मिल गया मैथ्स में। क्यों भाई, आज तक मैथ्स पास किया है? हाँ, फाइनल में क्या था हम? तो फाइनल में तो सबको पास कर देता है। नहीं तो फाइनल में क्लियर करने तो फेल ही हो जाएगा। ऐसे क्या थी कि तुम फेल किया फाइनल में? तुम 6 में फाइनल में एक दूसरे मिल गया। आसाम में नहीं पास? सब पास, अच्छी तरह पास। खुद का जोर से पढ़ा सकते हैं। खुद क्या जोर से पढ़ा था वो तो उस टाइम। मम्मी हमको नहीं पढ़ा। आसाम में नहीं पास? कितना परसेंट आया 6 में? इतना याद कौन है? ऐसे 50, 60, 10, 20। टोटल मार्क्स याद है? टोटल याद है? हाँ हाँ, 500, 586, 90 ऐसे। हाँ चलो अच्छा ही है, 60% आ गया। कितना सब्जेक्ट? 9? नहीं, हाँ 9 है। 9 है ना? हाँ। 60% आ गया, चलो अच्छा ही करो। सबसे हाईएस्ट किस में आ रहा है? इंग्लिश? नहीं, कौन सा था? डिक्टेशन? मोरल साइंस? हाँ, मोरल साइंस, फिर क्या इंग्लिश टू, साइंस में कितना था? 20। हाँ, सबसे हाईएस्ट में किसमें आया? मोरल साइंस में। हाँ, ऐसे हम बोला गया था। कितना आया? 90 के लाइन में कोई भी आया रहा? 90 का नहीं, 80? 70 का आया। हाई 70 का है। हाँ। चलो बता, 70 भी बहुत अच्छा। करो 70 भी बहुत अच्छा है, ठीक है नहीं? 70 फिर 80 मैथ्स में उनको 45 मिला था। मिला था। हाँ, XYZ करके ना डायरेक्ट ए, 45 मिला। XYZ करके XYZ कैसे निकालता पता है? सिर्फ रिजल्ट ऐसे देखता है क्या? हमको नहीं पता। XYZ क्या होता है ना? अरे एक तो रिजल्ट में कॉलम रहता है, बीच में एनुअल बोल के लिखा रहता है। हाँ, फिर लास्ट में एक XYZ नहीं लिखा रहता है, हाँ, जिसमें हाफ फेयरली का मार्क्स, हाँ, फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स, सेकेंड टेस्ट का मार्क्स, टेस्ट का मार्क्स सब जुड़ता है, हाँ। उसको XYZ बोलते हैं। वो भी हम निकालना सिखा देगा। कल रिजल्ट क्या आएगा ना, हम सिखा देगा, ठीक है? तो सीख लेना। तो तुमको पहले से पता चल जाएगा कि तुमको एनुअल में कितना चाहिए पास करने के लिए। तुमको पास करना है ना, मतलब अच्छा मार्क्स आना है, पास। बस पास हो जाएगा। पास करो मतलब काम खत्म हो गया। लिख लिया? इतना बड़ा क्वेश्चन है? उसका बगल में देखो, एग्जांपल देख रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है? दिख रहा है? क्वेश्चन है? हाँ, उससे डबल क्वेश्चन है। चलो करो।
ये कुछ भी नहीं है, सबसे इजी है बोल रहा है, एक एक वर्ड में एक लाइन में आंसर निकल रहा है, इसका भी एक लाइन में आंसर निकलेगा। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। If the speed of a car increase from 45 km per hour to 60 km per hour to 60 km per hour, जो तो लिखा है। if the speed of a car increase from 45 km per hour to 60 km per hour, then by what percent does the speed of the car increase per hour? हाँ 45 से 60 हो गया, हाँ 45 से 60 हो गया ना, ओके ठीक है, हैं ओके हाँ ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर था, अब 60 किलोमीटर हो गया। तुमको कुछ आवर फावर ऐसा कुछ नहीं देखना है, तुमको नॉर्मल कितना परसेंट, क्या लास्ट में क्या फाइंड करने दिया है, व्हाट परसेंट। यानी what percent does the speed of the car increase per hour? हाँ परसेंट पूछा है ना, परसेंटेज कैसे निकालते पता है ना, हाँ मतलब निकाल दो क्या परसेंट इंक्रीज हुआ। इसमें पहला वाला फॉर्मूला गया जो तो ऊपर एग्जांपल में जो लिखा रहा, इंक्रीज डिक्रीज वाला, लिखो आंसर लिखो, सॉल्यूशन लिखो। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज की नहीं, काटो उसको काटो, सॉल्यूशन लिख लिया, नहीं लिखा, आंसर हो गया, आंसर वही एक ही बात है, सॉल्यूशन आंसर सब एक ही चीज होता है। हाँ नीचे लिखो नीचे, क्या बोलता है, द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज बाय, कार increase by इक्वल, और बाय नहीं लिखना है, इंक्रीज इक्वल, इंक्रीज के बाद इक्वल दो। एक काम करता है ना, थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखता है कि हम लोग इंक्रीज इक्वल इस तरह, अब लिखेगा कहाँ हुआ, जगह का है, एक लाइन में अटो ऐसे लिखो, ठीक है हो गया। कितना इंक्रीज हुआ बताओ, पढ़ा था ना फॉर्मूला याद है, हाँ decrease by increase, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, हाँ कितना बढ़ा है, 45 क्या और नहीं if the speed of a ओरिजिनल स्पीड कौन सा है इसमें वो बताओ, और 45 ये ओरिजिनल था, हाँ न्यू स्पीड कौन सा है, 60 किलोमीटर, 60, हाँ पहले 45 से जा रहा था, अब 60 से जा रहा है। ये कैसा क्वेश्चन है, देखिए एक बार, if the speed of a car increase 45 per hour to 60 km per hour to 60 km, तू क्वेश्चन गलत लिखा यार, क्वेश्चन में देखो ना यार, तो हमको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं करना, क्या हमको चेक करा रहा है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है मतलब छापा गलत है। if the speed of a car increase for 45 km per hour to 60 km per hour, इसका समझ नहीं आ रहा, if the speed of the car increase from 45 per kilometer to hour to 60 kilometer per hour, ठीक है, if the speed of the car नहीं increase, अब क्वेश्चन का मतलब समझिए, एक बार समझ लो, 60 किलोमीटर पर आवर, हाँ डबल डबल लिखा, ठीक है, देन बाय व्हाट परसेंट, एक आटा का दाम 40 रुपये था, हाँ अब 60 रुपया हो गया, ठीक है, कैसे निकलता है पता है ना, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, हाँ ओरिजिनल इंक्रीज प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, बस वही है ये, बस इसको कार का स्पीड में लिख दिया, निकालना वही है, समझ रहे कि नहीं, कि 45 किलोमीटर से कार जा रहा था, अब वो 60 किलोमीटर से जा रहा है, तो कितना परसेंट स्पीड इंक्रीज हुआ, 60 40 पहले जा रहा था, 45 जा रहा था, अब 60 से जा रहा है, कितना इंक्रीज हुआ, 60 करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, मुंह से बता नहीं सक रहे तुम, हम परसेंट नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ बता रहे कितना स्पीड हुआ वो बताओ, 60 प्लस उतना इंक्रीज हो गया, मतलब अभी हम तुमको 45 पे चॉकलेट दिया, ठीक है, हम तुमको कल में और लाके दिया, अब तुम्हारा 60 हो गया टोटल, तो कितना 45 तो दिया तुमको, प्लस करके दिया, कितना दिया और हम तुमको एक्स्ट्रा, तब 60 हुआ तुम्हारा, 15 दिया, कैसे निकाला, माइनस करके 60 माइनस, पहले 60 क्या था, न्यू चॉकलेट माइनस ओल्ड चॉकलेट,
माइनस किया तो 15 निकला कि नहीं, हाँ। तो इसमें तुम प्लस क्यों कर रहे हो? इतना सिखाया तुमको हम, ये नॉर्मल चीज तुम सोच नहीं सक रहा है। तुम साइकिल लेके जा रहा है 30 किलोमीटर का स्पीड में, स्कूटी लेके, हाँ। अभी थोड़ा देर बाद तुम आगे जाके 40 कर लिया उसको, हाँ। तो क्या क्या प्लस कर दिया कि 30 प्लस 40? नहीं, माइनस 30 में और 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, हाँ। तब 40 का स्पीड हो गया कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है भाई तुमको ना? ऐसे हाँ हाँ कर रहा है। समझ गए। इससे और अच्छा से नहीं समझा सकेगा कोई भी तुमको, ये बात याद रख लेना। ये भी पढ़ाता है ट्यूशन, ये तो इतना भी नहीं समझाता है, और कोई नहीं समझा सकेगा तुमको, तो ये नहीं समझाता। ठीक है। अभी लिखते हैं इक्वल लिखो, इक्वली का लिखो पहले। अभी कौन सा बढ़ा है? अभी बढ़ने वाला ना, हाँ न्यू स्पीड, और नीचे में से डालना है। हाँ ऊपर लिखो न्यू स्पीड माइनस ओरिजिनल स्पीड। इसका नीचे भी लिख सकते हो ओरिजिनल का, थोड़ा सा यहाँ लिखो स्पीड। हाँ अब पूरा को डिवाइड करो, हाँ करो, क्या होगा? नीचे नीचे हमेशा क्या आता है? ओरिजिनल स्पीड। हाँ इक्वल का इक्वल नीचे तो कोई छापो। न्यू स्पीड है 45। न्यू स्पीड, न्यू न्यू ओह सर 60। 45 से 60 हुआ, तो न्यू तो 60 हुआ ना। 60 किलोमीटर। हाँ किलोमीटर किलोमीटर नहीं लिखना, 60 लिखो। माइनस कितना? ओरिजिनल स्पीड 45। हाँ ओरिजिनल स्पीड 45। हाँ यहाँ लिखो किलोमीटर इंटू 100। नहीं, इंटू 100 तो करो, लिखो करो करो। इंटू 100। हाँ हो जाएगा, नीचे करो, अब करो उसका, और पहले ऊपर का माइनस करो, माइनस करके लिखो, फिर काटाकुटी करो, पहले माइनस करके लिख लो एक बार वापस से। 15। हाँ 15/45 इंटू 100। 5 से काटाकुटी करो। 5 4 55 5 10। 1 0 5 5 तुमने एकदम इजी चीज को एकदम टफ कर लेता है, हाँ टफ। जब 5/45 जब 5 9 जब 45 होता है, तो तुमको ये 100 को क्यों छूना है? तुम ये 15 को भी तो काट सकता है 5 से। ये 100 यदि गोटा 0 0 रहता तो लास्ट में इंटू करने में इजी। रुको अभी काटो मत, इजी हो जाता कि नहीं? अभी तुमको फिर से 20 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा अलग से। यदि 100 होता तो तुमको 15 इंटू 100 1500। अभी तुमको 15 इंटू 20 तो पता नहीं है कितना है, तुमको इंटू करके देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा दिमाग का खेल है, ये साइकोलॉजी है, लॉजिक। रुको अभी काटो मत, अभी जो कर लिया। अभी कटेगा क्या? देखो 3 से कटेगा ना, 3 और 9। हाँ 3 3 9। हाँ। हाँ और कुछ कटेगा? नहीं करेंगे। हाँ तो कितना आया लिखो, ऊपर कितना आया? 5 20 into 5 10 1 0 0 बाय। 3 हाँ इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। जब ऐसा आता है जैसे 100 पे किया गया, हाँ डिवाइड। हाँ डिवाइड करके देखो कितना आता है, फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिखो इसको। 53 1/3 हो गया। क्या लिखा है? व्हाट परसेंट डज द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज पर आवर? 33/1/3 किलोमीटर पर आवर लिखो, km और स्लैश दो, ऐसे स्लैश, हाँ स्लैश सुनो, नहीं उसका मतलब पर ही होता है। स्लैश का मतलब वो देता है ना, किलोमीटर लिखा, इसका मतलब पर ही होता है। ठीक है, ये दे दिया तो पर लिखने का दरकार नहीं है, और यदि वो नहीं देता है तो पर लिखना है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर HOUR लिख दो, पूरा लिख दो, तुम लोग को फिर काट देगा ना एग्जाम में। अभी मतलब तुम समझ रहे कि क्वेश्चन आंसर तो तुम कर लेगा, हम एक एक करके ऐसे करके तुमको सब करा देगा। मेन बात है एग्जाम में करके आना। तुम जितना भी उस दिन क्वेश्चन तुमको हम कराया सब वही है, तुम आंख खोल के देखो। किसी में स्पीड था, किसी में प्राइस था, किसी में पॉपुलेशन था, लेकिन सबका फॉर्मूला सेम है, और तुमको फॉर्मूला याद ही नहीं करना है। तुमको हम कॉमन सेंस से पूछेगा कि एक यहाँ से पहले हम तुमको एक सामान 100 रुपये में दे रहा था, अभी तुमको 150 में दे रहा है,
तो कितना चेंज हुआ बताओ। चेंज हमेशा माइनस करने से निकलता है, समझ रहा है? चेंज ये हमें माइनस कर सकते हैं। समझ रहा है? अभी तुम्हारा एज कितना है? 14। हम तुमसे 3 साल बाद पूछेगा एज कितना, कितना बोलेगा? 17। हम बोलेगा 17 में होगा, हम बोलेगा तुम कितना साल पहले मेरा पास पढ़ता रहा, तुम कैसे पता चलेगा? हाँ, हम जब पढ़ता रहा तब हमारा 14 था, आज हमारा 17 है, माइनस किया दोनों को, आया 3। 3 साल पहले पढ़ता रहा। हमेशा चेंज क्या जैसा निकलता है? माइनस से। समझ रहा है? चेंज तो हमेशा माइनस करके चेंज निकलेगा कि पहले 60 था अब 45 हो गया। मतलब क्या? अरे यार तुम पहले 60 से हम लोग जा रहे थे स्पीड से, पहले 45 का पहले उसको छोड़ो, पहले हम लोग अभी 60 से जा रहे हैं, आज अभी हम 60 से जा रहे हैं, ठीक है? थोड़ा देर बाद हम 40 से जा रहे हैं, 40 से जा रहे हैं, तो चेंज कितना हुआ? माइनस कितना? 15। अभी हम 60 से जा रहा था, अब हम 40 से जा रहे हैं। वही माइनस 60 को माइनस करने 45। 40 बोल रहा है तो 45 कहाँ से आ गया? तुम क्वेश्चन को क्यों याद कर रहा है बार बार? ओ 40 बोला, ओ 20। तो चेंज कितना है? 20। हम लोग को चेंज हम लोग मुंह से निकाल लेगा। इसमें भी हम लोग चेंज 15 तो मुंह से निकाल सकता रहा, लेकिन इसमें क्या पढ़ा है, क्या बोला है, क्या मांगा इन लोग? व्हाट परसेंट? चेंज का परसेंट निकालना है हम लोग को, सिर्फ चेंज नहीं निकालना है। स्पीड कितना चेंज हुआ? 15 किलोमीटर कैसे चेंज हुआ, लेकिन हम लोग को 15 किलोमीटर नहीं निकालना। 15 तो यहाँ निकाल ही लिया हम लोग, वो तो हम लोग मुंह से भी बोल सकता है, माइनस करके बोल दिया फिर 15 आ गया। हम लोग को परसेंटेज में निकालना है, इसलिए हम लोग को ये करना पड़ता है सॉल्व। अब चलो दूसरा वाला क्वेश्चन छापो, नंबर 8। हम डिक्टेट कर रहे हो, तुम छापो। बोले इफ ₹500 decreased by 10%, comma, then find the decreased amount. amount ये तो तुमको मुंह में बताना चाहिए हमको। If ₹500% by 10%. 500 रुपया। ओह समझ गई, ठीक है। लेकिन एक बार ऐसा सोच के बताओ क्या होना चाहिए। इसका 10% कितना होगा? इसका 10%। अभी ये टोटल 500 कितना परसेंट है? हम बोला ना टोटल, ये जो 500 है ये कितना परसेंट है टोटल? पूरा को हम लोग क्या बोलते, कितना परसेंट है ये? 500 तो ये रुपीज में है, ये है कितना परसेंट? 100। बता रहा ना, हमेशा कोई भी चीज 100% होता है। ये कितना है? 100%। ठीक है, अगर यदि इसका 100% 500 होता है तो 10% कितना होगा? और 10% में क्या हो रहा है? 100 से 0 हट जा रहा है, 100 से 0 हट जा रहा है कि नहीं? तो 500 से भी 0 हट जाएगा, तो कितना बचा ऊपर में? 50 और नीचे 10 बचा। मतलब 10% कितना का होगा? 10% का वैल्यू 50। हम लोग को कम करने कितना बोला यहाँ में? रिड्यूस बोला है कि नहीं? डिक्रीज। डिक्रीज मतलब क्या होता है? कम करना। रिड्यूस डिक्रीज सब कम करना ही होता है। तो हम लोग यदि 10% डिक्रीज करेगा तो कितना होगा? इससे कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? 10% में निकाला ना तुम, कितना होता है? 50। अगर 500 से 50 डिक्रीज करेगा तो कितना होगा? 450। वही आंसर है, वो लॉजिकली तुम सोचेगा तब तुम्हारा निकलेगा। हम तुमको बोलेगा 800 का 10% बताओ। 800 का 10%। 800 होता है 100%। हाँ, 100%। अगर यदि एक जीरो हटाएगा तो ऊपर से भी एक जीरो हटाना पड़ेगा 800 से भी। 800 से लिखना करें, ये लो, ये 800 है और इधर 100। हाँ मान लो तो बाय हुए कुछ नहीं। हाँ, ऊपर का एक नीचे ऊपर नीचे नहीं, एक जीरो हटाओ, ऐसे मन में हटाओ, मन में। एक जीरो। हाँ बता, तो 10 का यहाँ में कितना परसेंट बचा था? 100 था, ये 100% था कि नहीं? इसको हम लोग 100% मान रहा था। मान लो 100% इक्वल 800। हमारा बोलने का मतलब यही हुआ। अगर यदि हम लोग यहाँ से मन में एक जीरो हटा दिया तो मन में इधर में ये परसेंट ही रहने दो, इंटू इंटू कुछ नहीं करना है। एक जीरो इधर से हटा, एक जीरो इधर से हटाया, कितना बचा? 10 कितना परसेंट बचा इधर? 10।
10% बचा, हाँ। इधर कितना बचा 80 मतलब 10% का वैल्यू कितना है 80 80। हाँ। अभी हम बोलेगा 1% का वैल्यू कितना है 1% का वैल्यू तुम क्वेश्चन में देख के सॉल्व करने का सोचो तो सही, कम से कम कुछ लॉजिक तो लगाने का सोचो। तुम ऐसे डायरेक्ट आंसर क्यों बोल देता है? वहीं देखो ना, उससे तो क्या करने से 1 आएगा, हम 1% बोला है ना। ओ ठीक है, इसका ही 0 था ना, इसका ही 0 था। हाँ अभी उधर क्या बचा 1 का 1 मतलब क्या 1 और क्या और भी कुछ बचा है उधर 1% 1% इक्वल कितना 8 8 मतलब हम यदि वैल्यू है 8 1% का वैल्यू है 8। 8 अगर यदि हम बोलता 800 से 5% रिड्यूस करो, हाँ चलो 1% रिड्यूस करो तो हाँ। क्या कितना रिड्यूस करता तुम 800 से? 800 से कितना 800 माइनस 1 800% है, ये 100% इक्वल टू कितना 800। ठीक है हम बोलता 1% रिड्यूस करो, इधर में 1% माइनस किया, हाँ यहाँ में कितना माइनस करना पड़ेगा? यहाँ में यहाँ कितना निकला रहा 1% का वैल्यू? 8 हाँ तो यहाँ में 8 माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ यहाँ माइनस करके कितना आएगा 792 मतलब ये 99% इक्वल टू 792। एक बार सुनते 1 को 8 से कैसे माइनस 1 को 8 से कहाँ माइनस किया? 1% का इक्वल 1% इक्वल कितना है 8 तो हम लोग जब 100 हम बोला कि 100 से 1% रिड्यूस कर दो हाँ मतलब कमा दो। यदि 100 से 1% ओ, कमाएगा अभी सुन- तो 800 से भी तो 1% कमाना हाँ, पड़ेगा ना, 1% और इससे 1% तो कमेगा नहीं, हाँ नहीं 1% का वैल्यू तो कमेगा ना। 1% का वैल्यू 8 है, इसलिए वैल्यू कमेगा। हाँ समझ तो इसमें यहाँ में तुमको क्या लॉजिक समझा? 500 से 10% डिक्रीज करना है। पहले लिखो, हम जो देखो ये वाला तरीका एग्जाम में नहीं करना है, हाँ। ये तुमको हम फ्यूचर के लिए समझा रहे हैं, दिमाग के लिए। 500 में तो कितना परसेंट हुआ? 500 मतलब 50 500 मतलब कितना परसेंट? 500 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 100%। हाँ लिखो 500 इक्वल टू 100%। अभी हम तुमसे पढ़ेगा यहाँ में 1% का वैल्यू कितना है? काटने का दरकार नहीं है, मन से बोलो 1%। ओ 5 5 हाँ। समझ में आ गया? हाँ। 10% का वैल्यू कितना है? 50 50। अब हम तुमको बोल रहा है 100 से 10% रिड्यूस करो। 100 से 10 100 से माइनस करो 10%, माइनस करो 100% का नीचे माइनस 10% लिखो। हाँ लिखो माइनस 10%। माइनस 10% क्वेश्चन में ये बोला ना रिड्यूस करने, हाँ हाँ और तुमको 10% का वैल्यू पता है कि नहीं? पता है कितना? 50 तो 500 से कितना रिड्यूस होगा? 5 से रिड्यूस होगा 10 नहीं 50 50। हाँ समझ। इसका जैसा किया था, जैसे इसका वैल्यू है 8 अगर यदि हम 20% रिड्यूस करने बोलता हाँ तो 100 से कितना परसेंट रिड्यूस होता? 20%। हाँ और 500 से कितना परसेंट?